तो हेलो गाइस, कैसा हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, अपनी जो बीएसटीसी का जो पूरा अपन सिलेबस कराएंगे इस चैनल के ऊपर, और चैनल जो है वो थोड़ा नया है, तो आप सभी इस चैनल से जुड़ जाए और जितना हो सके उतना इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है, और ये जो है मैं पूरी आपको जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। अपन जो स्टार्टिंग करते हैं वो अंग्रेजों का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, क्या रहा, उन राजस्थान से संधियां क्यों करनी पड़ी, इस सब की जो है मैं आपको पूरी जो है वो कहानी जो है वो बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है अपन स्टेप टू स्टेप जो है वो इस 1857 की क्रांति को बहुत ही धमाकेदार जो है वो शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे इसको। ठीक है, देखिएगा 1857 की क्रांति जो है, मैं बता दूं इस समय के जो नहीं हुई, इससे पहले का जो मैं पूरा आपको समझा देता हूं। देखिए, मुगल अपने भारत के अंदर जब अंग्रेज का आगमन हुआ, तब भारत के अंदर जो है वो मुगल जो सल्तनत जो थी वो पावर में थी उस समय, और उस समय जिसका शासन था वो कौन थे, मुगल थे। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद जब मुगल का साम्राज्य जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ता गया, तो दो शक्तियां हैं जो वो उभर के आई। एक तो शक्ति थी मराठे और दूसरे जो थे वो कौन थे बेटा, अंग्रेज। ठीक है, दोनों शक्तियां जो है वो उभर के आई, और मराठों का ऐसा था कि मराठे जैसे कि छत्रपति शिवाजी हुए, तो ये औरंगजेब के समय से काफी जो है वो शक्तिशाली जो है वो हो रहे थे। तो देखिएगा, मराठों और अंग्रेजों के बीच में फिर युद्ध हुआ 1775, है ना, और 82 में। ठीक है, कब हुआ, 1785 और 82 में इस युद्ध हुआ। तो इस युद्ध के समय अंग्रेजों और मराठों के बीच घमासान युद्ध में ना तो ये भी नहीं पता चला अंग्रेज हारे मराठे हारे। ठीक है, यानी कि अनिर्णायक युद्ध इसको माना जाता है। इसके बाद हुआ 1803 से 6। तो ये जो युद्ध हुआ 1803 और 6 वाला, ये अपना अलवर और भरतपुर की सीमाओं के आसपास लड़ा गया। ठीक है, तो अंग्रेजों को ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना राजस्थान से अपन क्या करें, कुछ हेल्प मांगे, कुछ मदद करें। ठीक है, तो अंग्रेजों का ऐसा था कि राजस्थान के राजाओं से अंग्रेजों ने कहा कि अंग्रेजों, आंतरिक मामले जो है, सॉरी के महाराजाओं, आंतरिक मामले जो है वो सारे आपके रहेंगे और बाहरी मामले जो होंगे वो हमारे रहेंगे। यानी कि मान लो मेवाड़ एक देश है, उस समय देश था, तो मेवाड़ में कौन मंत्री बनेगा, कौन सामंत बनेगा, और कौन जो है किसी, मान लो किसी भी कर वसूली करने का कोई अध्यक्ष बनेगा, कुछ भी बनेगा, तो ये आपका राजा जाने, आप जानो, ये आपका मैटर रहेगा। लेकिन मारवाड़ किसी दूसरे देश से अगर कोई भी संधि करता है, कुछ भी करता है, तो इसकी जानकारी हमें सबसे पहले आपको हमें देनी पड़ेगी, है ना। कौन चाहते थे, ये अंग्रेज चाहते थे। इन्होंने जो है सहायक संधियां की, जिससे ये होगा कि हमारी सेना आपके जो देश है उसके अंदर रहेगी, उसका खाना पीना सब आपको देना है, पैसा वगैरह सब आपको देना है, सब आपको करना है, लेकिन हमारी जो सेना है वो आपकी रक्षा करेगी। ठीक है, देखिएगा, तो 1803 में सबसे पहले भरतपुर और अलवर ने क्या कर लिया, अंग्रेजों से संधि कर ली। सबसे पहले 1803 में भरतपुर और अलवर ने की थी, और जब इन्होंने संधि की थी तब अपने जीजी जो था वो लॉर्ड वेलेजली था। कौन था बेटा, लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय जो है वो कहां था, अपने कलकत्ता में था। आपको पता है कि कलकत्ता उस समय पैसे वाली जगह थी, काफी पैसे थे, तो वहां पर अंग्रेजों का क्या है कि जो है मेन क्वार्टर हुआ करता था कलकत्ता, है ना। अब देखिएगा, आप कलकत्ता, इन लोगों को देश के अंदर आके क्या करना था, व्यापार करना था, और इनका बस एक ही काम था कि अधिक से अधिक मुनाफा कैसे हो। तो इन्होंने जैसे कि कोई अच्छे बंदरगाह थे वहां पर कब्जा किया, कोई अच्छी पैसे वाली जगह थी जैसे गुजरात हो गया, है ना, ऐसे जो अच्छे पैसे, जहां से इनको ज्यादा पैसे मिलते थे, वहां से इन्होंने क्या किया, अपने जो इस साम्राज्य में धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने विलय करना स्टार्ट किया, संधियां करनी स्टार्ट की, किसी पे कब्जे करने स्टार्ट किए, किसी से युद्ध किए, किसी से युद्ध लड़के जीता। इस तरीके के जो अंग्रेज वो अपना रहे थे, लेकिन अपने यहाँ डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन नहीं था। राजस्थान के अंदर डायरेक्ट जो है वो अंग्रेजों का शासन नहीं था, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा अंग्रेज या ऐसा अधिकारी ऐसा नहीं होता था जो सीधा कंट्रोल करे या सीधा राजा महाराजाओं को कुछ भी आदेश दे। हाँ, ऐसा होता था, कुछ सहायक संधियां जो की गई है उसके अंदर अगर कुछ भी बात रहती है जो कि हाँ ऐसा लगता है कि हाँ हमें जो मान लो मारवाड़ के जो शासक है उनसे बात करनी चाहिए, तो इसके ऊपर बात जो है वो की जाती थी। लेकिन अंग्रेज कभी कभी जो है वो आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। इसी वजह से जो क्या हुआ है, 1857 की क्रांति जो है वो भड़कने का थोड़ा कारण माना जा सकता है। देखिए 1857 में, देखिए आप देखिए 1803 में कौन था, अपने लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, जब संध्या हो रही थी और इसका मुख्यालय कलकत्ता, मैंने बता दिया। 1817 में करौली और कोटा, इन दोनों ने भी क्या कर ली, संधि कर ली। आपसे पूछा जाएगा 1803, या फिर ऐसा पूछ ले, मान लीजिए कि अंग्रेजों से संधि सबसे पहले किसने की थी, तो अपने भरतपुर और अलवर 1803, 1817 में करौली और कोटा, और 1818 में जो बाकी जो सभी जो बच्ची थी वो सभी जो सारी जो है वो क्या कर गई, संध्या कर गई, है ना, 1818 में। और उसके बाद 1803 में जो सिरोही जो क्या कर लेती है, लास्ट में जाके संधि कर लेती है। देखिए आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा नहीं सोचे कि देखो कि राजस्थान में 1823 में संधि की थी सिरोही, इसका मतलब ये है कि सिरोही ने लास्ट तक अंग्रेजों से लड़ा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ यूं था, दरअसल ऐसी बात थी कि अपने जो एक मारवाड़ है ना, क्या है मारवाड़,
इधर देख लीजिएगा, मान लीजिए मारवाड़ है ना, क्या है बेटा, मारवाड़। अब अंग्रेजों ने इन मारवाड़ के शासक थे मान सिंह। कौन थे उस समय, मान सिंह है ना, जब संधि हो रही थी। कौन थे बेटा, मान सिंह थे, संधि हो रही थी तब। अब मान सिंह से पूछा गया कि आपका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो इन्होंने कहा मारवाड़, मारवाड़ है हमारा क्षेत्र। तो इन्होंने बताया कि मारवाड़ में इन्होंने बता दिया कि भाई कि सिरोही भी हमारे जो है वो अधीन है, सिरोही जो हमारे उस क्षेत्र पे हमारे कब्जा है। तो मारवाड़ जो मान सिंह जो थे, इनके चक्कर में सिरोही से बात नहीं हुई। फिर कर्नल जेम्स टॉड से पूछा गया कि सिरोही जो है उसमें सिरोही का शासक जो है वो कौन है, क्या मारवाड़ जो अपना बता रहे थे क्या वही है, क्या मान सिंह का इस पे अधिकार है या नहीं है। तब कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि नहीं, सिरोही के अंदर अलग वंश है और मारवाड़ के अंदर अलग वंश है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इसीलिए फिर अंग्रेजों ने 1823 में किससे संधि की, सिरोही से जो है वो संधि की। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने लास्ट में जाके मतलब हार मानी थी या ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इस चीज में नहीं रहे कि इन्होंने लास्ट में जाके नहीं, ये तो मारवाड़ वालों ने क्या कर ली, थोड़ी बदमाशी कर ली थी कि मतलब 1823 ईस्वी के अंदर जो है ये फिर सिरोही से अलग से जो है वो संधि करनी पड़ी। मारवाड़ वालों ने कहा कि हमारा अंदर आ रहा है सिरोही, तो फिर अंग्रेज ऐसे थोड़ी अलग अलग सबसे करते फिरेंगे, है ना। मारवाड़ के अंदर जैसे उदयपुर था, तो ऐसा थोड़ी है कि उदयपुर से अलग करेंगे। लेकिन अगर उस समय सिरोही में तो शासक अलग है, वंश अलग है, सब अलग है, तो उस हिसाब से तो करनी पड़ेगी उनको, ठीक है। इसीलिए फिर 1823 में जो है वो सिरोही जो है वो उसके अंतर्गत जो है की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप। अब देखिए, अब मैं आपको